जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में बात करेंगे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको सेकेंड में वर्गमूल निकाल दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको देख सकते हैं आपको रूट अंडर 5 दिया गया तो अब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 4 और क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ 4 आएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 4। अब देखिए आपको 5 4 यहाँ से कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 9। बाटा में आपको 4 दिया गया तो आप लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, आपको 4 गुना यहाँ से 8 आएगा। जैसे में आप लोग यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 4 में आपको 9 से भाग देना पड़ेगा, कितना 4 दुना आप यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से आपको 1 आएगा, फिर आपको यहाँ से पॉइंट लगाइए, फिर आपको यहाँ से 0 उतरेगा तो फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 4 दुना यहाँ से आपको 8 ही आएगा, फिर आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आपको 4 5 20 आपको यहाँ से आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका रूट अंडर 5 दिया गया तो कितना है, आपको 2 पॉइंट आपको 2 5 यहाँ से इसका वर्गमूल का आपका आ जाएगा नंबर। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा, वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अब देखिए आपको हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हम लोग एक आपको एक हो गया, दो जो दूसरा हम लोग उसको समझते हैं। जैसे में हम लोग लेते हैं रूट अंडर 6। अब देखिए रूट अंडर 6 कैसे आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। पहले तो आपको 6 के 6 यहाँ से लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा जोड़, यहाँ तक भी आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए 6 आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर में आपको यहाँ से 4 दिया गया, 9 दिया गया। अब आपको ध्यान देने बात है कि 6 आपका कौन नजदीक पड़ेगा। जैसे में आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, 4 से चलेंगे तो आपको 4 के बाद आपको 5 आएगा, 5 के बाद अब 6 आएगा, मतलब 4 से आपको 6 नजदीक पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 4, यहाँ तक भी आप 4 लिख लिए, यहाँ तक भी आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको आ जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, कितना, तो 4 किसका आ रहा है, 4 आपको आ रहा है 2 का वर्गमूल, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 2 और गुना में 2 लिखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 4, बाटा में आपको लिखना पड़ेगा 4। अब देखिए आपको 6 4 कितना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 10, बाटा में आपको 4 दिया गया, यहाँ तक भी आपको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आपको आ रहा है समझ में। आपका क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 4 में 10 से भाग देना पड़ेगा, क्या 4 में 10 से भाग देना पड़ेगा। तो आप लोग आपको भाग देना आता होगा। यहाँ से आपको 4 दूना कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 8, यहाँ से आपको कितना, तो अब देखिए यहाँ से आपको 2 उतरेगा, फिर आपको यहाँ से पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ से आप कितना, तो यहाँ से आपको उतरना 0। अब देखिए आपको 4 5 कितना, तो यहाँ से होता है 4 5 20, मतलब आप कह सकते हैं कि कितना आ रहा है, आपको 2 पॉइंट यहाँ से आपको आ जा रहा है कितना, तो 5, कितना 2.5 आपको आ रहा है। मतलब रूट अंडर 6 की आपको कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपको आ रहा है 2.5। आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए जिसका आपको वर्गमूल आप लोग खुद निकाल सकते हैं। आप लोग, मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ तक भी आपको आ रहा है समझ में। हम लोग और भी कुछ नंबर लेते हैं, जैसे में अब यहाँ से आपको ये आपको 2 हो गया, हम लेते हैं तीसरा कोई नंबर, जैसे में हम लोग लेते हैं यहाँ से आपको 6 हो गया, हम लोग लेते हैं रूट अंडर कितना, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं 13। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आपको 13 का 13 यहाँ से लिखना पड़ेगा, सही बात है, आप यहाँ से 13 लिख दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, इस टेबल में आपको आना पड़ेगा, इसको अपने कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि आपको 13 इसमें से कौन सा नंबर में आपको, कौन सा वर्गमूल में आपको नजदीक आ रहा है। जैसे में आप यहाँ से 9 से आप लोग 13 आएंगे तो आपको दूर पड़ जाएगा। अब देखिए 16 से आपको 13 के बीच यहाँ से आपको कितना, तो यहाँ से आपको 3 का दूरी होगा, यहाँ से आपको 4 का दूरी होगा, मतलब आपको यहाँ से क्या, तो आपको यहाँ से 16 का लिखना पड़ेगा। 16 आप लोग यहाँ लिख दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, 16 किसका वर्गमूल आ रहा है, मतलब 4 का वर्गमूल आ रहा है, तब वो क्या करना पड़ेगा, 4 गुना 2, क्या 4 गुना 2 आपका ट्रिक है, 4 गुना 2 कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 8, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 8 या 8 आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए 13 और 16 को आप लोग जोड़ दीजिए, मतलब 6 और 3 यहाँ से आपको हो जाएगा 9, यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में, और 1 1 आपको यहाँ से हो जाएगा 2, बाटा में आपको 8 दिया गया, यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे में 8 में आपको 29 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको 8 3 कितना होता है, यहाँ से आपको होता है 24, तो यहाँ से आपको 24 लिखना पड़ेगा। 9 में से 4 रहेगा तो आपको बचेगा 5, यहाँ तक भी आपको आ रहा पूरा समझ में, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और आपको यहाँ इसको बोलते हैं दशमलव, आपको ये दशमलव लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग दशमलव लगा देते यहाँ आपको 0 उतरेगा। अब देखिए आपको 8 से आपको 50 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही आपको होता है 8 का 32, 8 50 40 होता है, 8 आपको होता है 48, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा 48, मतलब यहाँ से आपको आ जाएगा कितना, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कितना,
मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा 2। मतलब आप कह सकते हैं कि सर 3.6 इसका आपका वर्गमूल का हो जाएगा। मतलब रूट अंडर 13 कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 13 का आपका हो जाएगा 3.6 वर्गमूल। आप किसी भी कोई भी आपको नंबर है उसका आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक भी आप लेके देख लिए, यहाँ तक आपको रूट अंडर 13 आप लोग ले लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ हम लोग वर्गमूल लेकर देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से रूट अंडर 15 भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। क्या 15 का वर्गमूल आप लोग कैसे निकाल समझिए। पहले तो आपको यहाँ से 15 का 15 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको जोड़ लिखना पड़ेगा। अब आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा इस टेबल में। यहाँ देखिए आपको इसको नोट करना पड़ेगा अपने कॉपी में। यहाँ से आपको आकर समझना पड़ेगा। देखिए 15 आपको कहाँ आ रहा है, मतलब 16 और 25 के बीच में 15, मतलब यहाँ देखिए यहाँ से आपको नहीं आएगा। हम लोग यहाँ देखते हैं 9 और 16 के बीच में, मतलब आपको यहाँ से 16 को लिखना पड़ेगा। 16 जैसे आपको देख सकते हैं आपको 15 का 16 आता है, मतलब आपको 1 आ रहा है नजदीक में, मतलब हम लोग 16 ले लेंगे। तो आप लोग यहाँ 16 लीजिए। अब देखिए 16 किसका आ रहा है, मतलब 4 का आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको 4 गुना 2, यहाँ से आपको 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक भी आपको आ रहा है, मतलब 4 गुना 2 आपको 8 लिखना पड़ेगा। बाटा में आपको यहाँ से 8 लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 कितना होता है, 6 5 आपको होता है 11, आपका हाथ में बचा 1 और 1 1 2 और 2 1 कितना, यहाँ से आपको होता है 3। बाटा में आपको 8 दिया गया। साइड में आपको कोना में आपको ले जाकर 8 क्या आपको 8 से 31 में आप लोग भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको होता है 8 का 8 8 2 16 और 3 चौका, यहाँ से आपको 3 कितना होता है, यहाँ से आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 24। अब देखिए यहाँ तक भी आपको आ रहा है समय 24। अब देखिए आपको यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 4 जगह कितना बचेगा, तो यहाँ से आपको होता है 7 4 11, तो यहाँ से आपको 7 बचेगा। फिर आपको यहाँ से पॉइंट लगेगा और यहाँ से आपको जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखिए आपको फिर आपको भाग देना पड़ेगा 8 का टेबल में, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 8 का आपको 48, उसके बाद आपको 8 का 8 से 56 8 यहाँ से आपको होता है 64, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा 64। मतलब आपको 70 में 64 से यहाँ से आप लोग माइनस करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 6, यहाँ मतलब 6 बचेगा। तो आप लोग भाग कितना, तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट आपका 8 3 पॉइंट आपका 8 यहाँ से आपको आ जाएगा। यही आपका रूट अंडर कितना, तो रूट अंडर 15 का आपको कितना आ रहा है, तो यहाँ से 3.8 आपका इसका आ रहा है वर्गमूल का आपका आंसर। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए उसका आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग और भी कुछ नंबर लेकर देखते हैं। यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में, हम लोग और कुछ नंबर लेकर देखते हैं। यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में। उसके बाद हम लोग रूट अंडर कितना, तो उसके बाद हम लोग रूट अंडर लेते हैं 101, इसका हम निकालते हैं 101। पहले तो आपको 101 लिखना पड़ेगा, फिर आपको जोड़ लिखना पड़ेगा और यहाँ आपको आ जाना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं इस टेबल में क्या, तो यहाँ से आपको 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 आप लोग लिख लीजिए। अब 100 लिखना, 100 किसका वर्गमूल है, मतलब 10 का वर्गमूल है। तो आपको 10 गुना 2 यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 20, तो बाटा में आपको 20 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आप 20 लिख लीजिए। अब देखिए दोनों को आप लोग जोड़िए, मतलब 100 और 101 कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 201 हो जाएगा। बाटा में आपको 20 दिया गया है, तो आप लोग यहाँ इसको भाग दे सकते हैं। मतलब 20 से आपको 201 में भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, तो 20 एकम 20 आ जाएगा। ये तो आपको हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये तो आपको एक यहाँ उतरेगा, फिर आप यहाँ से आप एक जीरो लगाकर यहाँ भी एक आप जीरो उतार सकते हैं। फिर आपको यहाँ से एक पॉइंट आएगा, फिर आपको यहाँ आपको दशमलव आएगा, यहाँ से आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 0, तो कितना, तो यहाँ से आपको 20 25 सेकंड तक यहाँ से आपको हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। आप कह सकते हैं कि सर जो आपको यहाँ से आएगा 10.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब रूट अंडर 101 कितना आ रहा है, तो 101 का आपको आ रहा है 10.5 आपको आ रहा है 101 का। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, हम लोग और भी कुछ नंबर लेकर देखते हैं। यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में, हम लोग और लेकर देखते हैं। लास्ट नंबर है, यहाँ से हम लोग लेकर देखते हैं रूट अंडर कितना, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं 41। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 41। यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में। 41 लिखने के बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आपको समझना पड़ेगा। जैसे में आपको यहाँ समझिए, मतलब यदि आप 36 से चलेंगे 41 तो आपको कितना, तो यहाँ से आपको नजदीक पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपको करीब आपको 5 का डिस्टेंस करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आप 49 से आपको पीछे आते हैं तो 41 में मतलब आपको 8 का आपको डिस्टेंस आपको पूरा करना पड़ेगा। जो आपका नजदीक है उसको हम लेंगे, जो हम लोग का नजदीक पड़ रहा है। जैसे में हम लोग का पढ़े नजदीक 36, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से 36, यहाँ से आप लिख लीजिए। अब देखिए 36 किसका आपका वर्गमूल है, तो 6 का है, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 6 गुना 2 आपका ट्रिक पर। इसको आपको लिखना ही पड़ेगा 6 गुना 2 कितना आ जाएगा यहाँ से आपको आ जाएगा 12। यहाँ तक भी आपको आ रहा प्रश्न में, आपको नीचे लिखना पड़ेगा 12। अब देखिए आपको यहाँ से 12 लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 6 1 आपको हो जाएगा 7,
यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में। अब देखिए आपको 4 और 3 कितना, यहाँ आपको हो जाएगा 7 बाटा में आपको 12 दिया गया है। अब देखिए आप लोग यहाँ साइड में भाग दे सकते हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा 12 में आपको इसे भाग दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ से टेबल को आपको याद है तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। जैसे में आपको कितना हो जाएगा तो 12 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 72। अब देखिए कितना, यहाँ से आपको 5 आ रहा है, फिर आपको एक पॉइंट यहाँ उतरेगा, फिर आपको यहाँ जीरो लगा दीजिए, फिर आपको कितना तो 12 जो यहाँ से आपको हो जाएगा 48, मतलब यहाँ से 48 आपको आ रहा है। अब देखिए आपको यहाँ से 2 आ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि कितना आ रहा है, तो मतलब आपको 6.4 इसका राइट आंसर कितना, तो 6.4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे आपको निकालने के लिए, इससे आसान निकालने के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ टेबल दिखा दिया हूं कि आपका 2 का कितना होगा स्क्वायर, 3 का कितना होगा स्क्वायर। उसके बाद मैं आपको भाग देकर भी समझा रहा हूं कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही बोलता है आपको स्क्वायर निकालने के लिए कि जो आपको नंबर दिया रहता है उसका कौन सा आपका स्क्वायर होगा आपको निकालने के लिए बोल रहा है, उसका उस नंबर का कौन सा स्क्वायर होगा आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो एग्जाम में आप लोग ऐसे ही स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ। मैं आपको इसी तरह का वीडियो में बना कर दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए।